ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय, श्री गणेश जी की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो गणेश भगवान की जय, सिया राम की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु देव महाराज की जय। बोलो शिव पुराण की जय। शिव पुराण में श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरि विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। आप उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में मानियत और पूजनीयत बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरि, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और उनके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के धैर्य हो और रुद्र तुम्हारे धैर्य है। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा। बच्चों, शंकर भगवान कह रहे हैं कि आप सृष्टिकर्ता बनो। जो ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पादन करेंगे, आप सृष्टि का पालन करता बनो। जो कोई रुद्र का ध्यान, जैसे शिव शंकर का पूजा करता है और विष्णु का आप निंदा करते हो या बुराई करते हो, तो वो बहुत बड़ा पाप का भागी बनेगा। तो अगर आप शिव जी की भक्ति करते हो, तो आप विष्णु भगवान की भी भक्ति करा करो, क्योंकि रुद्र और विष्णु दोनों एक ही रूप हैं। तो शंकर भगवान कह रहे हैं, जो मतलब आपका किसी पे संकट पड़ जाता है और वो प्रेम से बुलाता है, जैसे इनका रूप 24 रूप है विष्णु भगवान का। कोई कृष्ण के रूप में पूजता है, कोई विष्णु के रूप में पूजता है। हर एक इंसान हर एक रूप में विष्णु भगवान को पूजता है, मानता है, उनका सेवा सत्कार करता है, पूजा करता है। तो आप उनका सहायक बनो, करेगा उसका सारा
पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे देश करने के कारण मेरी आज्ञा से उनको नरक में गिरना पड़ेगा। वह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। कह रहे हैं कि अगर कोई आपकी बुराई करता है, वो चाहे मेरी कितना पूजा कर ले, कितना ही भक्ति कर ले, कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही धर्मी हो, कितना ही तप करा हो, लेकिन वो सीधा ही नरक में गिरेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। उसको कोई नहीं रोक सकता जो आपका अपमान करके मेरी भक्ति और मेरा सेवा करेगा। इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेषत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला और भक्तों के धैर्य तथा पुण्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनकी सहायता करते रहना। इसके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वही निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। शंकर भगवान कह रहे हैं जो आप को प्राप्त हो गया, जो आपकी सेवा करता है वो मेरी करता है। जो मेरी सेवा करके आपका ना करके आपकी हर एक जगह, जैसे कहीं कहीं सुनने में आता है कि विष्णु भगवान को कहते हैं क्या देता है। विष्णु भगवान सब कुछ देता है बच्चों। श्री कृष्ण का अवतार विष्णु भगवान का है। तो जो मत्स्य भी धारण करे थे और 3 पग लिया था जिन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके, वो भी श्री हरि ही हैं। तो श्री हरि का जरूर स्मरण करा करो आप। अंत समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विष्णुनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामी जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो ऐसा जानता है उनके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। विष्णु भगवान भी कह रहे हैं शंकर भगवान से कि हे नाथ, जो आपका पूजा करेगा, आपने तो कह दिया कि जो मेरा पूजा करेगा और आपका निंदा करेगा वो नरक में जाएगा। नहीं, भगवान शिव जो आपका पूजा करेगा, आपका सेवा करेगा, जो आपकी भक्ति करेगा, माला फेरेगा, वो सीधा ही स्वर्ग में जाएगा। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय होगा, क्योंकि ये नाथ आपका भक्त है वह मेरा ही भक्त है, मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। जो भगवान शिव का भी पूजा करता है और विष्णु का भी पूजा करता है, दोनों को, क्योंकि कहते हैं ना बच्चों, ब्रह्मा विष्णु महेश ये रूप एक ही है, नाम अलग है। ब्रह्मा शिव के ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं और विष्णु भी शिव के शरीर से। तो बच्चों, ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुख
हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हमें दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त उत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हमें दोनों के देखते देखते सहसा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठिता भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। कहते हैं विष्णु भगवान की जिस टाइम हमें भगवान शिव ने दर्शन दिया था शिवलिंग के आकार से, तो उसी टाइम से ये शिवलिंग का पूजन चालू है, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु ने किया था। तो जो शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, 1 लोटा जल और चावल का दाना, सफ़ेद फूल, उसकी शिव भोले मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। बच्चों कहते हैं ना, जो नसीब में लिखा है वो तो हो के रहता है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा भी भगवान का पूजा 5-5 मिनट भी करें तो भगवान हमारे संकट को जरूर टालते हैं और आने वाला संकट आता नहीं है बच्चों। तो आप जरूर कुछ नहीं तो 1 लोटा जल और 1 दाना चावल का भगवान के ऊपर जरूर अर्पण करा करो और विष्णु भगवान को मनाया करो, जब पूजन किया करो। तो विधान चालू हुआ है। शिवलिंग प्रतिष्ठा भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या आराध्य है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का आदि इष्टतान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है, उसके पूर्ण फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। कहते हैं कि जो शिवलिंग का पूजा करके शिव जी के पास भंडारा करता है या दान करता है या शिव जी का मंदिर बनवाता है या शिवलिंग देता है, कहीं मंदिर बनता हो और शिवलिंग दान करे, तो उसके पास जो विष्णु भगवान हैं वो कह रहे हैं कि इसका जो कार्य करता है बच्चों, उसका भी विष्णु भगवान के जबान में इतना वर्णन नहीं कर सकते जो कि जितना बड़ा पुण्य होता है। तो विष्णु भगवान का, शिव जी का, ब्रह्मा का आप जरूर पूजा करा करो। और बच्चों ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव हरि का जाप जरूर करा करो, क्योंकि शिव हरि में सब कुछ समाया हुआ है। बोलो शिव पार्वती की जय, बोलो शिव पुराण की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि, शिव हरि, शिव हरि, शिव हरि, शिव हरि, शिव हरि। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो।